हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें मैं आज आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये केवल कहानी नहीं, एक सत्य घटना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब तक मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आगे भी भगवान से जुड़ी ऐसी ही भक्ति कथाएं सुनते रहें। एक गांव में भगवत कथा का आयोजन किया गया। पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा वाचन चला। पूर्णाहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान भी रहता था, जिसका नाम था धन्ना जाट। धन्ना जाट ने उनके पांव पकड़ लिए और बोला, पंडित जी महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं। मेरे पास तो ना ठाकुर जी हैं और ना ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ। इसीलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारें। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम ही ले आना। धन्ना जाट ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी देखे भी नहीं, लाऊंगा कैसे। पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी। उन्होंने पिंड छुटाने को अपने भंग घोटने का सिलबट्टा उसे दे दिया और बोले, ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा करना और पूजा करना। धन्ना जाट ने कहा, महाराज मैं सेवा पूजा का तरीका भी नहीं जानता, आप ही बता दो। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर फिर खाना। इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े के एड़ लगाई और चल दिए। धन्ना जाट बेचारा सीधा और सरल आदमी था। पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे को बतौर ठाकुर जी अपने घर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन स्वयं नहाकर सिलबट्टे रूप में ठाकुर जी को नहलाया। विधवा माँ का बेटा था, खेती भी ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए भोग में अपने हिस्से की बाजरे का टिक्कड़ और मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी से धन्ना जाट ने कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया, तब वह कहने लगा, पंडित जी तो धनवान थे, खीर पूड़ी और मोहन भोग लगाते थे। मैं तो गरीब जाट का बेटा हूँ, इसीलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे। पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है, खीर पूड़ी मेरे बस की बात नहीं। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना भी सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह वह रोज एक बाजरे का ताजा टिक्कड़ और मिर्च की चटनी रख देता और भोग लगाने की प्रार्थना करता। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। यह क्रम निरंतर 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन धन्ना जाट बोला, ठाकुर जी चटनी रोटी खाते क्यों नहीं, शर्माते क्यों हो, आप कहो तो आंखें बंद कर लूं, फिर खा लो। लेकिन ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। धन्ना भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन धन्ना जट बुद्धि पर उतर आया। फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि सुना था आप दीन दयालु हो, पर आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो। मेरा रखा यह टिक्कड़ और चटनी आकर नहीं खाते हो तो मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना। इतना कहकर उसने सिलबट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हो गया। अचानक ही सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और धन्ना का हाथ पकड़कर कहने लगा, देख धन्ना, मैं तेरी चटनी और टिक्कड़ खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्कड़ और मिर्च की चटनी मजे से खाने लगे। जब आधा टिक्कड़ खा लिया तब धन्ना बोला, क्या ठाकुर जी मेरा पूरा टिक्कड़ खा जाओगे क्या? मैं भी 6 दिन से भूखा प्यासा हूँ, आधा तो मेरे लिए भी रख दो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी बड़ी मीठी लग रही है, तो दूसरी खा लेना। तब धन्ना ने कहा, प्रभु माँ मुझे एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूँगा तो माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज़्यादा क्यों नहीं बनाता? तब धन्ना कहने लगा, खेत छोटा सा है और मैं अकेला। तब ठाकुर जी ने कहा, और खेत जोत ले। तब धन्ना कहने लगा, प्रभु मेरे पास बैल थोड़े ही हैं, मैं तो खुद जुतता हूँ। तब ठाकुर जी कहने लगे कि नौकर रख ले। धन्ना कहने लगा, प्रभु आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो, नौकर रखने की हैसियत हो तो 2 वक्त की रोटी ही ना खा लें हम माँ बेटे। इस पर ठाकुर जी कहने लगे, चल तू चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूँगा। कहते हैं तब से ठाकुर जी ने धन्ना का साथी बनकर उसकी सहायता करनी शुरू कर दी। धन्ना के साथ खेत में काम काज कर उसे अच्छी जमीन और बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ अरसे बाद घर में गाय भी आ गई,
मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा भी आ गया। धन्ना एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी पुनः धन्ना के गांव में भागवत कथा करने आए। धन्ना भी उनके दर्शन को गया और प्रणाम करके बोला, पंडित जी, आप जो ठाकुर जी देकर गए थे वे 6 दिन तक तो भूखे प्यासे रहे। मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी खा ही ली। उनकी इतनी कृपा है कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मदद करती हैं। अब तो घर में गाय भी है। 7 दिन का घी दूध का सीधा यानी बंदी का घी दूध भी मैं ही भेजूंगा। पंडित जी ने सोचा, मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोटने का सिलबट्टा दे गया था। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया कि चमत्कार तो हुआ है। धन्ना अब गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने धन्ना से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ उस साथी को भी लेकर आना जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता है। घर आकर धन्ना ने प्रभु से निवेदन किया कि कथा में चलो। तब प्रभु कहने लगे, मैं नहीं चलता, तुम जाओ। धन्ना बोला, क्या उन पंडित जी को आपसे मिलाने घर ले आऊं? तब प्रभु बोले, बिल्कुल भी नहीं। मैं झूठी कथा कहने वालों को नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं और अपना काम समझकर मेरी पूजा करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। सच ही कहा गया है, भक्त के वश में है भगवान। कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।